हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो और मस्त हो अपने अपने घरों में। तो सर्दी का मौसम आ गया है, तबीयत का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो सुबह की चाय के साथ आप सभी लोगों के साथ वार्तालाप मैं कुछ करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी लोग सुन रहे हैं और सभी लोग डरे हुए हैं, बिकॉज वी आर आवर पेरेंट्स। बच्चों के साथ स्कूल में क्या क्या हो रहा है, पता है, इस चीज़ का जिम्मेदार मैं किसी और को नहीं समझती। हम खुद ही हैं, अपने आप हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। क्योंकि शायद पैसे कमाने की दौड़ में हम अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को भूल चुके हैं कि हमें कैसा रखना चाहिए। जैसा कि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ और अब तक आपको पता ही होगा, मैंने सिंगल मदर का रोल अदा किया है। तो डर कहीं ना कहीं होता है और आगे भी यही रहेगा। कुकू का ध्यान मैं ही रखूँगी। पापा हैं, ठीक है, वो छुट्टी आया करेंगे, हमसे मिला करेंगे, बट यही है कि ध्यान तो मुझे ही रखना। और अब दो लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी मेरे ऊपर, जैसा कि मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, सॉरी, तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। तो मैं बस यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ अपने कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आपके बच्चे बेझिझक आपको सारी बातें बता पाए। जैसा कि मैं काम करती हूँ, मेरी बेटी जब रात में मेरे पास सोती है तब मैं उसे सारी बातें पूछती हूँ और वो मुझे सारी बातें बताती है कि किसने मारा, किसने नहीं किया। जैसे कि कल कुकू की किसी ने बुक फाड़ दी थी स्कूल में, तो वो आके बहुत रोने लगी। तो आज मैंने उसके मामा को उसके स्कूल भेजा, तो वो बात करके आए। तो उसका मतलब, जैसे मेरे भैया ने उसको डांटा ना बच्चे को, उसका मनोबल बढ़ा मेरी बेटी का। वो बहुत खुश हुई। मेरा, जैसा कि मेरे भाई ने बताया, बहुत खुश हुई कि मामू यही लड़का था, यही लड़का था। फिर स्कूल की टीचर ने कहा कि हाँ, कल इस वैसे ये अच्छा लड़का है पर इसकी बुक फाड़ी गई थी तो इसलिए ये रोने लगी। तो देखो, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वो कोविड मतलब जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों मिक्स पढ़ते हैं। और हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि आगे जब बच्चे जॉब करते हैं तब भी तो लड़के लड़कियां साथ में ही जॉब करते हैं ना, ताकि बच्चे इनमें फ़र्क समझे और अपने आप का सेफ जोन, जो कि अपना प्रोटोकॉल है, खुद ही उसे अदा कर पाए। तो बहुत सारे पेरेंट्स गर्ल्स स्कूल में डाल देते हैं अपनी बच्चों को। गर्ल्स स्कूल में नहीं डालें, उनको इन सब चीज़ों से फाइट करना सिखाएं। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे प्रोटेक्ट किया और फाइट सिखाई कि फ़ाइट करो। और उस फाइट का क्या हुआ नतीजा, कि मतलब मैंने ऐसी फ़ाइट नहीं करी जो हाथ पैर चलाने की हो या गाली गलौज की हो, वैसी नहीं, मैंने कानूनी फ़ाइट करी। और उस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरा घर मिला। तो आप अपने बच्चे को ऐसी फ़ाइट सिखाएं जिससे वो किसी का बुरा भी नहीं बने और गलत के लिए हमेशा खड़ा रहे। यही चीज़ें हमारे मतलब सोसाइटी में इन चीज़ों की कमी है। जब बच्चा बोलता है तो उसे चुप करा दिया जाता है बच्चा समझ के। तो ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका मासूम सा दिल होता है और उन्हें जब चुप करा दिया जाता है तो अंदर ही अंदर वो सवाल उनको खाते हैं, वो सवाल उनको परेशान करते हैं। तो जैसा भी हो, बी केयर, हाँ, बच्चों को सेफ रखें। क्योंकि मैं तो इस टाइम बहुत परेशान हूँ चीज़ों को देख के, चीज़ों को सुन के। और जो माएँ घर में रह रही हैं, सच कह रही हूँ, उनके बच्चे बहुत लकी हैं कि उनकी मम्मा हमेशा उनके साथ बनी रहती हैं। बट कुछ हम जैसी माएँ होती हैं जो कि साथ नहीं रह सकती, लेकिन अपने बच्चों के साथ ऐसा प्रोटोकॉल बना के रखें, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, कि आपका बच्चा रात में एटलीस्ट आपसे बात करे, आपके पास सोए, आपके मतलब वो ममता का स्पर्श है ना, उसे महसूस करे। मेरी बेटी को स्कूल जाते टाइम मैं तैयार करती हूँ, उसका लंच मैं तैयार करती हूँ। इवन जब उसका मूड होता है तो मैं उसे कभी कभी स्कूल भी छोड़ के आती हूँ। तो यही सब आप सब लोगों को करना है।
बस। और हाँ, एक और चीज़ की खुशी है, सपना को देख के बहुत खुशी मिलती है, और होप सो आप सभी को मिल रही होगी, क्योंकि अब उससे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। उसका कल का ब्लॉग भी देखा। अब बस सपना के लिए मैं एक ही चीज़ चाहूँगी कि वो अकेला रहना सीखे, क्योंकि जिस इंसान ने अपने अकेलेपन को पे नियंत्रण पा लिया ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। मैं इस घर में, इतने बड़े घर में 4 साल अकेले रही हूँ। हाँ, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी मेरे पेरेंट्स आते थे, लेकिन ऑलमोस्ट मैं अकेले ही रही हूँ, और अभी भी मैं अकेले ही हूँ। और बहुत जल्द सब लोग होंगे साथ में, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं होती हैं कोर्ट की, वो औपचारिकताएं हमें कंप्लीट करनी होती है जब दोनों पार्टियों में मतलब कंप्रोमाइज़ होता है तब। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं सिंगल मदर्स के साथ हमेशा खड़ी रहती थी और अब शायद नहीं खड़ी रहूँगी। मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, और मैं आगे आगे और भी काम करना चाहती हूँ। अब बहुत जल्द हमारा अपना ब्रांड आएगा मार्केट में, उसमें ऐसी ही औरत होंगी जो सिंगल मदर्स है, और मैं बहुत जल्द आप लोगों को उस चीज़ से भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा मैं उस चीज़ की तैयारी करूंगी। पहले उस मार्केटिंग को समझूंगी, फिर मैं उस पर वर्क करूंगी। ये चीज़ मेरे भाई ने मुझे बताई, छोटा भाई है मेरा, उसे 12-13 साल छोटा है। उसने ये चीज़ मुझे समझाई कि आप सिंगल मदर्स के लिए इतना करती हैं, तो आप ये काम क्यों नहीं करती। तो उसमें हमें बहुत फ़ायदा होगा, और जो सिंगल मदर्स हैं जो जुड़ेंगी उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं टेक्सटाइल का काम करना चाहती हूँ। वो चीज़ें बहुत जल्द होंगी, और हमारा अपना ब्रांड कपड़ों में आएगा। मुझे बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, तो मैं अब बस वही शौक़ कंप्लीट करना चाहती हूँ अपने। वही जो सपने मैंने पहले देखे थे कि मुझे शादी से पहले बच्चे गोद लेने थे, और ऐसे सिंगल मदर्स को, क्योंकि गाइस मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, और जो मदर टेरेसा के स्कूल्स होते हैं उनमें पढ़ी हुई हूँ। तो वहाँ हम लोगों को एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि अकेली औरतों को साथ में रखो, अकेली औरतों का साथ दो। इतना ममता सिखाया जाता है उस स्कूल में, तो मैं कैसे वंचित रह सकती हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों पे अब मुझे काम करना है, और मेरे घर वाले सभी मुझसे खुश हैं। मेरा पति, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सब लोग खुश हैं मुझसे। और ये मकान का आप लोग पूछ रहे थे ना, ये मकान अब हमारा ही। बस मैंने जो कर दिखाया, बस हमारा था, हमारा है, और हमेशा हमारा रहेगा। तो बस हर चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी में सॉल्व होती हैं। बस आप भगवान की भक्ति को ना छोड़ें, क्योंकि भगवान की भक्ति है ना, कभी ये नहीं होती कि मतलब आप जैसे कहते हैं ना ऋषि मुनि बन जाएं, या सांसारिक दाम्पत्य जीवन को छोड़ दें। ये नहीं, नाम जपने में, नाम जप करो और हमेशा भक्ति के मार्ग पे आगे से आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आपका मन एक जगह नहीं टिकेगा ना, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति किसी बड़े बड़े मंदिर में नहीं मिलती, आपके अंदर है। भगवान के लिए जो ताकतें हैं वो आपके अंदर हैं, और हमेशा उन्हें पाने की कोशिश करें। और इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं बात करूँगी आप लोगों को। और आज कुकू ने कहा था कि मैं घर मिलूँ, तो उसको मैं घर मिलूँगी तो वो बहुत खुश होगी। आने वाली होगी ना? आने वाली बस। हाँ, तो आने वाली होगी कुकू। चलिए, आज का सारा टाइम मैं उसके साथ स्पेंड करूँगी। मिलते हैं, मैं अपनी चाय को ख़त्म कर लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।